जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 56 से आगे 58 तक। तब शंकर प्रभु पद फिरु नावा, सुमिरत राम हृदय अफयाबा। एहि तन फति भेट मोहि नाही, शिव संकल्प के नमन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। फुनि नभ गिरा फति उर सोचा, पूछा फिबहि समेत फकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने फकचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जानऊ सर्वज्ञ। किन कपटु में शंभुफन, नारी सहज जर अज्ञ। सती जी ने मन में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै फरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली। बिलग होई रफु जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। मतलब दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजउ हृदय अकुलानी। निजे अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इब उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। फतेह सोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन।
शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बर के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माहि, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस फिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। जय श्री राम।